Hello everyone. This is our second part of Huygens principle application. In this part, we are going to prove law of refraction, law of refraction on the basis of Huygens principle. Huygens principle. So let's start. Suppose we have a plane. हमारे पास बेटा एक प्लेन है, नाम देते हैं इसका कुछ एक्स वाई प्लेन है ये. एक्चुअली दिस इज अ इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम. सपोज ये आपका कोई एक मीडियम और एक कोई दूसरा मीडियम है. लेट ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. एयर वाटर हो सकता है. क्लियर. यहां से लाइट आ रही है. थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो गया. यहां सपोज एक लाइट आ रही है. ऐसी एक लाइट यहां से भी आ रही है. ठीक है. जैसी लाइट इस मीडियम पहुंची, और ये इसका नॉर्मल है, यहाँ पे इस पार्ट का, ये इस पार्ट का नॉर्मल है. सिमिलरली ये इस पार्ट का नॉर्मल है. अब जैसी लाइट इस पार्ट में पहुंची, ये लाइट जो थी बेटा प्लेन वेव फ्रंट थी. ये लाइट जो थी प्लेन वेव फ्रंट थी. ऐसे लाइक दिस, ऐसे ऐसे. मैं इसका एक वाला एक सिर्फ एक बना रहा हूं. ऐसे ये प्लेन वेव फ्रंट है लाइट का. इस वेव फ्रंट को बोल देता हूं मैं लेट ये ए पॉइंट और ये बी. ए बी एक वेव फ्रंट बनाया हमने. ये लाइट जो आ रही थी इसका प्लेन वेव फ्रंट बना. अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन बनता है. ओके. अब ये वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा. ठीक है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां. ठीक है. अब लाइट का जो स्पीड होगा वो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम अलग अलग होगा. लेट यहां का लाइट का स्पीड v1 है और यहां का लाइट का स्पीड v2 है. ऑब्वियसली जो v1 होगा वो ज्यादा होगा v2 से. तो लाइट जब यहां पर पहुंची थी, ठीक है, लेट ये सी पॉइंट है. जब लाइट यहां पहुंची वो पहले पहुंच गई. ठीक है. बी सी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने में उसे टाइम लगा थोड़ा. लाइट तब तक थोड़ा सा, जितना लाइट यहां ट्रेवल करी उतना मैंने लाइट को टी टाइम मान लीजिए. यहां से लाइट को यहां जाने में टी टाइम लगा. सपोज टी टाइम बाद लाइट आपकी थोड़ी सी यहां चले गई. क्लियर. क्लियर. क्या बोला मैंने. ओके. अब लाइट जब, ठीक है, ऐसे इतना ट्रेवल कर लिया लाइट ने. जितना जब वो यहां पर यहां आई तो लाइट ने थोड़ा सा यहां ट्रेवल यहां कर लिया. इतना ट्रेवल इसके अंदर कर लिया. अब मैंने क्या किया, बात वही, प्लेन वेव फ्रंट था हमारे पास. वो जो जैसे ए बी, लाइक ए बी प्लेन वेव फ्रंट है. ये इसका हर एक पॉइंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में. इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या करूंगा, एनवेलप कर लूंगा. इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या करूंगा मैं, एनवेलप कर लूंगा. इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने एनवेलप कर लिया. तो वहां से एक नया जो एक वेवलेट का मैंने फॉरवर्ड एनवेलप कर लिया तो बन गया वेव फ्रंट. तो ऐसे यहां भी करने वाला हूं मैं सेम. तो ये फॉरवर्ड एक्शन ये रहा इसका. यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया.
और इस टेंजेंट को जोड़ दिया। अब ये जो बना, ये जो बना, नाम देते हैं इसका लेट डी, डीसी। डीसी आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब क्लियर हो गया होगा आपको। लेट यहां पर जो एंगल था वो था आई, बचा हुआ पार्ट हो गया 90 माइनस आई, और ये 90 है। जो रे होती हैं वो वेव फ्रंट पे 90 बनाती है, तो ये 90 माइनस आई इतना वाला पार्ट, और ये नॉर्मल है सरफेस पे, ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा, ये आई होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। सिमिलरली लेट दिस इज, अब लाइट यहां आई, हल्की सी लाइट बेंड कर गई ऐसे, ठीक। तो यहां पर ये बना आपका आर। अगर ये आर है, ये आर है, ये रे है, ये आर है, ये नॉर्मल है, ये आर है, ये आर है, और ये इस आर का ये रे है जिसकी हेल्प से बना है। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये 90 होगा, प्लेन रे के साथ 90 बनाता है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 90 माइनस आर। तो ये कितना होगा आपका आर। क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये वाला पार्ट भी 90 है। हल्का सा मिटा दूंगा तो ध्यान से देखिएगा, ये भी 90 है, ये आर है, ये 90 माइनस आर होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। ये आपको मैंने 90 माइनस आर, ये सबको आपको मैंने एक स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया था। चलिए, तो यहां पर लेट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। लेट यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए टू डी जो डिस्टेंस है, लेट वो ले लिया मैंने। स्पीड इंटू टाइम, यहां का स्पीड v2, यहां का स्पीड v2 है इस मीडियम का, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां का स्पीड जो होगा वो होगा आपका v2d। सिमिलरली आपका a b c, b2c जो डिस्टेंस होगा बेटा वो क्या होगा आपका v1t। क्लियर। टाइम दोनों को यहां से यहां और यहां से आने में सेम लगा था, जितना उसने यहां से आके यहां ट्रेवल किया उतना उसने यहां से लेके यहां ट्रेवल किया, ठीक है। जितना टाइम वो यहां से यहां ट्रेवल करेगी उतना ये लाइट यहां से यहां ट्रेवल करेगी, ठीक है। यहां थोड़ा कम ट्रेवल कर पाएगी क्योंकि आपका जो मीडियम है उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करेगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब कुछ नहीं करना, अब है सीधा डेरिवेशन। ट्राइंगल एबीसी में ट्राइंगल एबीसी में साइन आई कितना होगा। अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये जहां एंगल बनता है बेटा वहां बेस होता है, सो बेस हो गया आपका एडी, एबी, बेस है आपका एबी, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली साइन आर क्या होगा इन ट्राइंगल एडीसी में, एडीसी में ट्राइंगल क्या होगा, यहां 90 बनेगा, यह 90 है, ये आपका एंगल बना है यहां पर, तो ये बेस होगा, तो एडीसी बेस है यहां पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एडी अपॉन में एसी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि आपकी जो वेव फ्रंट होती है वो रे हमेशा उस पर 90 होती है, स्टार्टिंग क्लास में बताया था बिल्कुल, ठीक है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर को मैंने डिवाइड कर लिया, साइन आई अपॉन में साइन आर को जब मैंने डिवाइड किया
क्योंकि मुझे भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, याद होगा आपको। तो आ जाएगा आपका बेटा, जब डिवाइड करूंगा तो बी सी अपॉन में ए सी, डिवाइड किया मैंने ए डी अपॉन में ए सी, तो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका बेटा साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू, रिवर्स होकर जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, बी सी अपॉन में ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी अपॉन में ए डी, तो ए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका बी सी अपॉन में ए डी। और बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, V1T, बी सी की वैल्यू है V1T, ए डी की वैल्यू V2T, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2। क्लियर? इसी को बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस यही होता है बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो भी है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमेशा एक कांस्टेंट होता है किसी पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो यहीं से आपका प्रूव हो गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, अब मैं क्या करने वाला हूं, डायग्राम बनाएंगे एक सुटेबल, जब ऐसा बोलते हैं एक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट incident on first prism, second convex lens, third concave mirror। आपको इसका बेसिक पता ही है, आपको इसका बेसिक पता ही है, आपको पता है जब लाइट किसी में पास होती है तो कैसा बिहेव करती है। वैसे इसको हम वेव फ्रंट के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। प्रिज्म से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके यहाँ प्रिज्म है एक, सपोज आपके पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे बेटा प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो अच्छा बनेगा डायग्राम्स का। ये प्रिज्म है, इसके सामने प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ऐसे जो बना होगा आपके इन्फिनाइट आने वाले लाइटों से, ऐसे मिलके ऐसा आया, थोड़ा सा और आगे आया, थोड़ा सा और आगे आया, थोड़ा सा। अब इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो एंटर कर चुका है, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो एंटर कर चुका है। और आपको पता है ये वाला पार्ट थिक है, डेंसर मीडियम है, और ये वाला पार्ट थोड़ा कम है। तो लाइट जब इससे पास करेगी, तो जब इसमें पास कर रही होगी ये वाली रे, और नंबर 1 और नंबर 2 रे, तो नंबर, सपोज ये लाइट गई इसमें, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से और बनाता हूँ, लाइट इसमें फाइनली चलेगी, लाइट ऐसे यहाँ पर ऐसे, सिमिलरली यहां पर भी चलेगी ऐसे ऐसे, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट था, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट पे लाइट को कम रिफ्रैक्शन फील होगा, तो ये ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगी ऐसे, ठीक है। सिमिलरली लाइट को यहां ज्यादा डेंसर मीडियम फेस करना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड कम होगी, तो वो कम ही इसमें से पास हो पाएगी, कम दूरी तक, मतलब जब तक ये यहां पहुंचेगी तब तक ये यहीं पर पहुंच पाएगी।
उसके बाद मतलब इसको लाइट को जितना यहां से यहां जाने में टाइम लगा उतना ही इसको यहां से यहां जाने में टाइम लगा। जितना लाइट को ए टू बी पॉइंट में जाने में लगा टाइम, ए बी का टाइम टी है और लेट डी सी का भी टाइम टी है, और ये फॉरवर्ड है। अब मैंने रोक दिया, फिर इसका एनवलप ले लिया, तो उससे जो बनेगा इसका इस पॉइंट से मिला दीजिए, दोबारा क्या बना, एक प्लेन वेव फ्रंट। दोबारा क्या बना, प्लेन वेव फ्रंट। तो याद रखिएगा, जब भी एक प्रिज्म से प्लेन वेव फ्रंट पास होगा, प्रिज्म से जब भी प्लेन वेव फ्रंट पास होगा, जब उससे बाहर निकलेगा तब भी वो प्लेन वेव फ्रंट ही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है, डायग्राम ध्यान से रखिएगा, ध्यान। लाइट ऐसे जा रही है आगे, ठीक है। अब उसके हर पॉइंट पे इसको हमको यहाँ पर फिर रोक दिया, फिर एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, फिर रोक दिया। चलिए सेकंड, कॉन्वेक्स लेंस। दोबारा अब आगे आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर है। दोबारा प्लेन वेव फ्रंट इसके सामने रख दिया, लाइट पास कर रही है इसमें से, मैंने ऐसे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे आपकी रेज आ रही है। दोबारा ये पतला है, यहां मोटा है, थिक है थोड़ा, और ज्यादा डेंसर है। तो जब तक लाइट यहां पहुंचेगी तब तक ये लाइट यहां तक पहुंच गई होगी, तब तक ये लाइट यहां तक पहुंच गई होगी और हल्की सी टेढ़ी हो गई होगी ऐसे। सिमिलरली जब तक ये लाइट यहां पहुंची थी तब तक ये जितना है उतना यहां थोड़ा सा आगे यहां चलेगी, ठीक है, थोड़ा सा यहां चलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 90 पे जा रही थी मीडियम पे, तो याद होगा आपको, जब भी 90 पे लाइट जाती है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, स्ट्रेट चली जाएगी, ये हल्की सी बेंड अवे फ्रॉम द डेंसर मीडियम हो जाएगी। अब मैंने इसके इन पॉइंट्स को, मतलब लाइट को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा उतना यहां से यहां, उतना यहां से यहां, दोबारा रोक दिया, उससे एक मीडियम एक वेव फ्रंट बनाया। तो वेव फ्रंट कैसा होना, देखिए स्फेरिकल, समझ आया। तो लाइट जब प्लेन वेव फ्रंट पास हुआ कॉन्वेक्स लेंस से, तो क्या बन गया, स्फेरिकल बन गया, क्लियर। लास्ट है बेटा आपका, ये डायग्राम बनाने को आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 1 मार्क से ही पूछ सकते हैं कि जब मैं एक प्लेन वेव फ्रंट को पास करूंगा कॉन्वेक्स लेंस से, मैं एक प्लेन वेव फ्रंट को पास करूंगा प्रिज्म से, व्हाट विल हैपन, ठीक है। उसका नेचर क्या बदलेगा, वेव फ्रंट का नहीं बदलेगा, इस तरह से डायग्राम के फॉर्म में भी आ सकता है, 1 मार्क से भी आ सकता है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आपका ये रहा, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट के पास आया, ठीक है, इसका रेज ऐसे गया, इसका रेज ऐसे गया, इसका रेज ऐसे गया, ठीक है। अब लाइट जब इसके पास प्लेन वेव फ्रंट गया, प्लेन वेव फ्रंट गया, अब यहां पर देखो, सबसे पहले यहां प्लेन वेव फ्रंट पहुंच जाएगा यहां पर, तो ये टकरा के भी अपनी जिसके टकरा के वेवलेट्स को आगे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक लाइट यहां से ये यहां जाएगा, यहां तक जाएगा, और ये यहां से लेके यहां तक जब जाएगा, तब तक आपके टकरा के यहां वेवफ्रंट पहुंचा नहीं होगा। देखो अभी भी थोड़ा गैप है, अगर मार्को को वेवफ्रंट मानूं तो उसको जाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, मतलब टकरा के यहीं तक ही पहुंच पाएगा, टकरा के ये यहीं तक ही पहुंच पाएगा। जब तक ये, मतलब मैंने बोला जितना टाइम यहां से इसको यहां जाने में यहां लगा, उतना इसको यहां से जाके टकरा के वापस आने में इतना टाइम लगा, गया, टकराया और यहीं तक ही पहुंच पाया। सिमिलरली जितना मान लीजिए टाइम यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां तक सेम लगा, दोबारा रोक दिया मैंने, दोबारा मैंने रोक दिया, तो ये लाइट यहां से गई ऐसे, यहां से गई ऐसे, टकरा के, समझ रहे हैं, ऐसे करके यहां पर इतना टाइम लगा। अब दोबारा आपको एक टी टाइम के लिए आपने से रोक दिया, यहां से यहां गया, तो आपने दोबारा से बना लिया, दोबारा लोकस कर लिया, इसके वेवलेट्स को मैंने दोबारा लोकस कर लिया, तो उसके मेरे को क्या बना, कौन सा वेवफ्रंट बना दोबारा, स्फेरिकल। तो मिरर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिरर में आपने क्या किया, मिरर में आपने मिरर में आपने जब प्लेन वेवफ्रंट डाला
तो मिला क्या लास्ट में? लास्ट में मिला आपको स्फेरिकल। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और धीरे 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 ये कम हो रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे जाता मैं, यहाँ आता, इसका यहाँ आता, इसका ये यहाँ आता, तो इसका लोकस करता ऐसे होता, फिर इसका थोड़ा सा यहाँ पर आता, इसका यहाँ पर आया था, इसका टकरा के थोड़ा यहाँ आता, और ये छोटा हो जाता। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। फाइनली क्या होता है, फोकस में जाके ये मीट कर जाता है, ऐसे करते करते ये फोकस से मीट कर जाता है, ठीक है। इतना नहीं बनाना आपको एग्जाम में सिर्फ इतना। ये है आपका डायग्राम। और एरो का ध्यान रखिएगा प्लीज, एरो डालना बहुत जरूरी है। ये हो गया हुआ कंप्लीट। तो याद रखिएगा, जब भी प्लेन वेव फ्रंट कॉन्केव मिरर से पास होगा, वो क्या कॉन्वेक्स मिरर पे जब इंसिडेंट होगा, पास तो हो नहीं सकता, मिरर है, तो आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। चलिए, अब कंप्लीट हो गया आपका बेटा हाइगन प्रिंसिपल का पूरा पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलिए, थैंक यू।